नमस्कार, एसआर के न्यूज़ चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बात चल रही थी यहां सिद्धार्थ तिवारी वर्सेस राजेंद्र शुक्ला की। आखिर फैल क्यों हो गए सिद्धार्थ तिवारी? बात की जाए, अगर पहाड़ से टकराना है तो पहाड़ जितना औहदा रखना पड़ता है। विकास पुरुष के नाम से यूं ही राजेंद्र शुक्ला फेमस नहीं हुए हैं। उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए होंगे जिसके कारण वो फेमस हुए हैं और उनको ये नाम मिला है, या यूँ कहा जाए कि उनको इस नाम की उपाधि दी गई है। चाहे वो विकास हो रीवा का, जिस प्रकार से कायाकल्प बदला है, और वहीं पे देखा जाए सिद्धार्थ तिवारी अभी नए नए विधायक हुए थे। अगर उनको अपना नेता बनना है, बड़ा नेता बनना है, तो कहीं ना कहीं पहले संघर्षों से गुजरना पड़ता है। किसी भी धातु को आकार में आने के लिए पहले घन से पिटना पड़ता है, ताप में तपना पड़ता है, और वो सब चीज़ें कर चुके हैं श्री शुक्ला जी। ऐसे ही डिप्टी सीएम की उपाधि नहीं मिली है, ऐसे ही मंत्रिमंडल नहीं दिया गया है। आज जो ऑरा से राजेंद्र शुक्ला जी का है वो सिद्धार्थ तिवारी का नहीं है। बात की जाए, हाँ, दादा के कारण उनको ज़रूर वो चीज़ें मिलती हैं, आसानी से मिल रही है राजनीति में, लेकिन जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं उन्होंने वो चीज़ें कमाई है। ये लड़ाई जो छिड़ी थी वो देखा गया था चुनाव में, जिस प्रकार से चुनाव में सिद्धार्थ तिवारी ने प्रचार किया, उन्हें लगा कि हर जगह पे अब मैं एक बड़ा नेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रचार पार्टी है, सब करते हैं। मोहन यादव को भी आना पड़ा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, सभी को आना पड़ता है, क्योंकि चुनाव में प्रचार प्रसार पार्टी बेस पे होता है, ना कि व्यक्ति विशेष पे। आखिर फैल क्यों है, इस मुद्दे पे बात करते हैं। फैल क्यों हुए? जिस प्रकार से लगभग 20 साल से विधायक हैं श्री शुक्ला जी, उसके बाद पहली बार के विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी। लेकिन बात की जाए, उन्होंने सोचा कि अब मेरा ऑरा बड़ा हो चुका है, अब मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता हूँ, तो अब मैं क्यों इनको पीछे पीछे चलूँ। कहीं ना कहीं यही चीज़ें उनको पैर में कुल्हाड़ी मारने की जगह उन्होंने कुल्हाड़ी में पैर मार दिया, और ये उनके लिए बहुत ही कठिन मुश्किल दिन होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो ठीक है आप विधायक हैं, लेकिन अब सीमित क्षेत्र के विधायक रह गए हैं। आपसे बड़े बड़े विधायक हैं जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपने करने की सोची। किसी पार्टी में हो तो बड़ा बनने के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अकेले कभी भी एक लकड़ी मजबूत नहीं होती, बंडल हो तो वो एक यूनिटी हो तो कहीं ना कहीं वो मजबूती दिखती है। वही कारण उन्होंने अकेले चल दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ चलने पर उनको आहत होना है, और इसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात करें श्री शुक्ला जी की, उन्होंने रीवा का विकास किया है। लगातार 5 वर्षों से 15-20 वर्षों से 5 पंचवर्षीय से लगातार विधायक रह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने काम किया है, चाहे वो रीवा का हो चाहे बाहरी हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना 100% दिया है। रीवा का कायाकल्प बदलने में हाँ त्रुटियां होती हैं, कमियां होती, विकास होता है तो थोड़ा नुकसान भी होता है, और उन्होंने उस चीज़ की भरपाई भी की है। लेकिन अब ये सोच के चलना कि सिद्धार्थ तिवारी अब उनसे बड़े हो गए, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। विधायकी है, यूनिटी है, पार्टी है, तीनों को लेके चलना पड़ता है। अकेले कभी भी संघर्ष करके आदमी उतना जल्दी नहीं बढ़ सकता है जिस प्रकार से उन्होंने किया। उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद वो चीज़ें उनको मिली। अब उनके साथ आप रहो ना रहो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ये आपने जो फैसला लिया गया अचानक से अलग होने का, अपना ऑरा जमाने का, कहते हैं ना कभी भी एक जगह बैठने के लिए पहले आदमी पैर जमाता है, फिर बैठता है, उसके बाद लेटता है। सिद्धार्थ तिवारी ने पहले पैर जमा लेटने का प्रयास करने लगे, सीधे छलांग छत की थी जो कहीं ना कहीं विफल हुई और आके ज़मीन पर गिर गए। वहीं पे फिर से इंटरव्यू दिया जनार्दन मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि जो जैसा है मुझे मैं वैसा कहूँगा, चाहे कांग्रेस पार्टी मेरा पुतले के बदले मुझे जला दे, अगर उनको गलत लग रहा है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। किसी पर्टिकुलर एक खड्डे को लेके उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने बाकी विकास के लिए बोला था, जो कहीं ना कहीं उस टाइम पे कम था। हालांकि उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, सब अपनी जगह पे सही थे, दोनों ने अपनी जगह पे कार्य किया हुआ है। लेकिन अगर बात करें सिद्धार्थ तिवारी और राजेंद्र शुक्ला की, दोनों का पद अलग अलग है। और देखा जाए, जो अभी सिद्धार्थ तिवारी शुरुआती राजनीति खेल रहे हैं, वहीं पर श्री शुक्ला जी अपनी राजनीति के पीक पे हैं, सीएम के दावेदार हैं। देखा जाए जिस प्रकार से उनको एक्सपीरियंस है राजनीति का, सीएम के दावेदार हैं, केंद्र तक उनकी पकड़ है। ऐसे में उनके प्रति कोई एक्शन लेना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि राजनीति है, आज इनकी है कल उनकी होगी, लेकिन जहां तक अभी देखा जा रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने
यहाँ पे बातें उठी, बातें चली और उसके बाद जो सारा प्रकरण हुआ वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि हो सकता है आगे की राजनीति सिद्धार्थ तिवारी की वो कठिनाइयों से भरी हुई हो। और साथ में विधायकी की टिकट की बात करें तो अगले पंचवर्षीय में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। ये सूत्रों के आधार पर हमारे पास खबर है जो कहीं ना कहीं पुष्टि कर रही है कि हो सकता है अगली बार त्योथर में काफ़ी संघर्ष हो, जंग हो और सिद्धार्थ तिवारी को 5 वर्ष बाद साइड लाइन का प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।